बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 22 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद अशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब बाकायदा तौर पर एक खुली जंग छिड़ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ा हमला नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों की जानब से पशीन कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला नाकाम बनाया गया। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए वहाँ पर भी इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं और कुछ अफगान तालिबान के चहेते उड़ाए जाने की तफसीलात मसूल हो रही हैं। और साथ ही साथ रात के पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक की गई हैं उस हवाले से आपको कुछ प्रूफ भी दिखाने हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान सिंपति गेन करने के लिए मुख्तलिफ जो मसमार हुई जगह हैं जहाँ पर मिलिटेंट्स थे और इनकी हाइड आउट थी जिनको निशाना बनाया गया, उनको किस तरह से बकाया तौर पर पूरी कवरेज दी जा रही है और पुरानी तस्वीरें उठाकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा भी अफगानिस्तान की जानब से शुरू किया जा चुका है। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है और कोशिश करनी है कि इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। और साथ ही साथ कमेंट्स में आप जो कंजूसी दिखाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लिखते, तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान जिंदाबाद इसके अलावा पाक फौज जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट्स में लाजमी लिखना है। नाज़रीन किराम, कल जिस तरह से रात को पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के कई प्रोविंसेस के अंदर टीटीपी तरीके तालिबान की बकाया तौर पर जो हाइड आउट थी इनके ऊपर शदीद बमबारी की गई और इसकी जो तस्वीरें अफगानिस्तान से मंजर आम पर आ रही हैं ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की जानब से प्रिसीजन स्ट्राइक की गई थी, यानी एट उसी जगह पे स्ट्राइक की गई जहां जहां पर मिलिटेंट्स ने बकाया तौर पर अपनी हाइड आउट्स बनाई हुई थी। सबसे पहले ज़रा इस तस्वीर को देखिए कि जहां पर पाकिस्तान की जानब से रात को स्ट्राइक की गई थी, इसमें बाकायदा तौर पर अब अफगान गवर्नमेंट की जानब से जिस तरह से आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा कि कैमरा मैन खड़ा करके जो चीज़ें हैं या जो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है इसकी बकाया तौर पर वीडियोज़ और तस्वीरें बनाकर आगे फिर अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल भी करनी है। और कुछ अफगान इसके अलावा भारत के अकाउंट्स इस वक्त इस काम पर ऑलरेडी लग भी चुके हैं। पुरानी तस्वीरें उठाकर उनको इस इंसिडेंट के साथ जो है वो मिलाकर एक प्रोपेगेंडा किया भी जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जी अफगानिस्तान के इस सूरत हाल के बाद भी अब अफगानिस्तान की होश जो है वो ठिकाने नहीं आई। सबसे पहले तो इस हवाले से एक बड़ी अहम तफसील है कि 57,000 तकरीबन गैर कानूनी जो अफगानी थे इनको बेदखल किया गया और इनके कैंप खाली कराकर मसमार भी कर दिए गए हैं। इस हवाले से पशीन में कायम सरानान और सरगाब रोड महाजिर कैंपों में मजमूई तौर पर तकरीबन 57,000 से जायद गैर कानूनी अफगान मुकीम थे जिन्हें मुकम्मल तौर पर बेदखल करके दोनों कैंप जो है वो खाली करा दिए गए हैं। इस हवाले से गुज़श्ता साल सितंबर में होने वाले ऑपरेशन के बाद 10,000 से जायद गैर कानूनी अफगान मुहाजिर बाकी रह गए थे जिन्हें 2 फरवरी तक दोबारा ऑपरेशन करके वापस भेज दिया गया। दोनों कैंप मुकम्मल तौर पर खाली कराकर मसामार कर दिए गए हैं। मसाजिद और वाटर सप्लाई को मसामार नहीं किया गया। जाहिर बात है जब पाकिस्तान इनको पनाह भी दे और उल्टा अफगानिस्तान की सरजमीन न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो बल्कि इसमें अफगान बशिंदे भी पेश हों कि पाकिस्तान में ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो करने में मुलव्वस हों, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर खुद कुछ हमले हों, चाहे निहत्ते शहरियों के ऊपर हमले हों। दूसरी तरफ जी बलूचिस्तान से भी कुछ ऑपरेशन की डिटेल है, लेकिन इससे कबल जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ी ही बरवक्त और नाकाबिल यकीन कार्रवाई की गई है। कल रात को मैं ऑलरेडी स्ट्राइक का बता चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद भी बदला लेने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर एक नई जंग मुसल्लत करने के लिए एक पूरी तश्कील थी जो अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान की जानब बढ़ रही थी और इसको बड़ा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर ये इतलात मसूल हो रही हैं कि इस IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद तकरीबन 7 के करीब जो TTP तरीके तालिबान से वाबस्ता ये दहशतगर्द थे इनको उड़ा दिया गया। अब इस हवाले से ज़राए जो हैं वो ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट जो थे इनको बड़ा ईजिली ट्रैक किया गया। पहले तो इन्हें जो आबादी वाला एरिया था इससे दूर ले जाया गया ताकि इन केस अगर पाकिस्तान की जानब से जो रिस्पॉन्ड किया जाना था इसमें कुछ सिविलियन जो है या आबादी जो थी इनको निशाना जो है वो नुकसान न पहुंचे। जैसे ही ये गुंजान आबाद इलाके में पहुंचे तो फौरी तौर पर पाकिस्तान की जानब से ड्रोन स्ट्राइक की गई है और इस ड्रोन स्ट्राइक के नतीजे में तकरीबन 7 के करीब जो TTP के टेररिस्ट थे इनको एलिमिनेट किया गया है। दूसरी तरफ कल रात इनके ऊपर जो क़यामत बरसी और जिस तरह से पाकिस्तान की जानब से बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया गया, इस तमाम
सूरत हाल के अंदर जी अब फितनतुल ख्वारजी की जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं, इन्होंने पशीन कैडेट कॉलेज है इसके ऊपर एक हमला किया है, जिसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से न सिर्फ इसको बर वक्त नाकाम बनाया गया है, बल्कि इसके तमाम सूरत हाल में ये मिलिटेंट्स जो मुलव्वस थे 6 के करीब बताए जा रहे हैं जिनको उड़ा दिया गया है। अब इसके हवाले से ज़राए ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक फितनतुल ख्वारजी का ग्रुप था जिन्हें ईजिली ट्रेस किया गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और ये ग्रुप जो है ये इनका जो मंजिल थी या इन्होंने जो एम लिया हुआ था वो पशीन कैडेट कॉलेज था, यानी कि इस कैडेट कॉलेज के ऊपर इन्होंने हमला करना था। जिस तरह से ऑलरेडी आपको इल्म होगा कि एफसी के कैडेट कॉलेज में इन्होंने एक बुज़दिलाना हमला किया भी था। अब इसमें जैसे ही ये सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकी गैर मामूली नकलो हरकत नोट हुई तो फौरी तौर पर इन मिलिटेंट्स को अप्रोच किया गया, और साथ ही ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने इन तमाम जो मिलिटेंट्स थे इनको घेर लिया, और घेरे में लेने के बाद एक जो शदीद फायरिंग थी वो ही और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बड़ा बेफिटिंगली ना सिर्फ इनको एंगेज किया गया बल्कि 6 के करीब जो ये मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं टीटीपी के, इनको न्यूट्रलाइज भी किया गया। और इसके साथ साथ इसके में से एक जो था इसके पास ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि एक सुसाइड बॉम्बर था जो डेटोनेट था, खुद ये इसने अपने आप को वो लगाया हुआ था, जो कि इन्होंने आगे फिर जो इनका एक प्लान था इसको इन्होंने एग्जीक्यूट करना था, लेकिन इससे कबल ही कि ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी इन्होंने इनको घेरे में लिया, और इन 6 के 6 जो मिलिटेंट्स हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और ऑपरेशन है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बलूचिस्तान में किया गया है। बलूचिस्तान में भी ये जो ऑपरेशन किया गया है इसमें इंटरेस्टिंगली जहां पर ऑपरेशन हुआ है इसमें ये अफगान बशिंदे जो थे वो भी वहां पर पनाह लिए हुए थे, जिसमें ऑपरेशन करते हुए जो वहां पर जितने भी ये मिलिटेंट्स मौजूद थे इनको उड़ा दिया गया। अब इसके हवाले से सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये खुफिया इतलात जो हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मौजूद थी, और ये भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद से दाखिल होने वाले दहशतगर्दों के एक गिरोह को ट्रैक किया गया। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों को आबादी से दूर रखने के लिए इनकी नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखी गई और इन्हें गुंजान इलाकों से आगे बढ़ने दिया गया ताकि शहरियों को किसी मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके। ये जो ऑपरेशन थे ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कंडक्ट किए गए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की जानब से कल रात को अफगानिस्तान के जो प्रोविंसेस थे जैसे कि नंगरहार है, इसके अलावा जो दीगर प्रोविंस थे वहाँ पर जो स्ट्राइक की गई हैं। अब फर्दर इसके हवाले से वहाँ पर जो टीटीपी के सेंटर्स थे उनके मुकम्मल तौर पर तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, और ज़राए इस चीज़ को कन्फर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस ने कल जिस तरह से जो कार्रवाई की है, स्पेशली पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक कंडक्ट की हैं और जो प्रेसिजन स्ट्राइक की गई हैं, इसमें भारी तादाद में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और जो दर्जनों टीटीपी के मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया भी गया है, और साथ ही साथ इनके जो सेंटर्स थे वहाँ पर जो इन्होंने अपनी हाइड आउट्स बनाई हुई थी इनको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया गया। अब इनके जो सेंटर्स थे इनके बारे में आपको थोड़ी सी तफसीलात से आगाह करूँ तो एक इनका सेंटर था नंगरहार में, एक तो इसको मुकम्मल तौर पर बमबारी करते हुए तबाह किया गया है, और साथ साथ इनका एक और सेंटर नंबर 2 बताया जा रहा है नंगरहार के अंदर ही, इसको भी इसी फिजाई कार्रवाई के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। इसके साथ साथ जो ख्वारजी मौलवी अब्बास सेंटर है नंगरहार में, इस पर भी शदीद बमबारी की गई है और इसके भी तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ ख्वारजी इस्लाम सेंटर था, यह भी नंगरहार के अंदर ही था, इसके ऊपर भी फिजाई कार्रवाई की गई है और इसके भी मुकम्मल तौर पर तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। और साथ साथ ख्वारजी इब्राहिम सेंटर था, यह सेंटर भी नंगरहार के अंदर था। अब अगर देखें तो नंगरहार में तकरीबन 5 के करीब ये जो इनके मेन गढ़ थे, 5 सेंटर थे जहाँ से मुख्तलिफ ये चीज़ें जो है वो ऑपरेट कर रहे थे और बाकायदा तौर पर इनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, जो आगे फिर जाकर ये प्लान बनाकर इस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करते थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या फिर पाकिस्तान के अंदर ये एक मुख्तलिफ जैसे गर्दाना कार्रवाइयाँ जैसे कि खुदकुश हमले या दीगर जो छोटे छोटे मोटरसाइकिल या व्हीकल के ज़रिए ये अटैम्प्ट करते थे, ये तमाम चीज़ें इन्हीं सेंटर्स के अंदर इनको बाकायदा तौर पर तरबियत दी जाती थी। इसके साथ साथ एक और ख्वारजी मुल्ला रैबर सेंटर था जो कि खोस्त के अंदर था, इसके ऊपर भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानब से शदीद बमबारी की गई है और इसके भी मुकम्मल तौर पर तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ एक और इनका सेंटर जो कि ख्वारजी मुखलिस यार सेंटर था जो कि पक्तिका के अंदर था, वहाँ पर भी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से
से बमबारी की गई है। और साथ-साथ अभी फर्दर क्योंकि डिटेल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं कि क्या-क्या जो इनका नुकसान हुआ है, क्योंकि डेफ़िनेटली आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इस वक़्त की रजीम गवर्नमेंट, वो इन तमाम सूरत-ए-हाल को एक जानब जो है वो छुपाने पे लगी हुई है। और जहाँ-जहाँ पर ये मिलिटेंट्स इन्होंने इनको बिठाया हुआ था, इनकी प्रॉपर हाइडआउट्स थी, इनके तरबीती सेंटर थे जहाँ पर ये मुकम्मल इनको तरबियत दी जाती थी। अब इसको ये एक मुतनाज़ा बनाते हुए सिविलियंस एरिया जी बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अच्छी तरह से इल्म है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ-जहाँ पर भी पाकिस्तान ने स्ट्राइक की हैं, इसमें एक भारी तादाद में जो मिलिटेंट्स के तरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के जो कैंप्स थे, वो वहाँ से रन आउट हो रहे थे। बहरहाल ये कुछ तफ़सीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी भी आपसे ये दुआ है कि जो इस वक़्त हमारे जवान इस वक़्त बॉर्डर के ऊपर हैं, आपके लिए या इस मुल्क के दिफ़ा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इन मज़मूम दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की ताकत और ज़्यादा जुर्रत अता फ़रमाए। आमीन। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल नोटिफ़िकेशन है इसको लाज़मी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।